प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड द ग्राउंड इज 30 ऑन मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 24 टुवर्ड्स द बेस द पॉइंट बी द एंगल एलिवेशन चेंजेस टू 60 और फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड डिस्टेंस पॉइंट ए फ्रॉम टू बेस ऑफ द बिल्डिंग टेकिंग करना है √3 इक्वल टू 1.73। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इससे आसान नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि सीधी बिल्डिंग दी है। बिल्डिंग का आपका देखो एलिवेशन दे दिया है आपका, ये यहाँ पे 30 डिग्री, और ये कह रहा है कि जैसे हम बिल्डिंग की तरफ को चलते हैं 24 मीटर, तो जो आपका एंगल होता है वो बी पॉइंट पे वो एलिवेशन चेंज टू 60, वो 60 हो जाता है। और जो उसकी हाइट है बेटा वो ज्ञात करनी है, और जो बची हुई डिस्टेंस है वो ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखो मैं ये तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने आप कॉपी पे लिख लिया है और डायग्राम इसका बड़ा इजी है। देखो यहाँ पे ये बिल्डिंग बना दी और एक कोई पॉइंट ले लिया मैंने ए, और यहाँ पे देखो ये 30 एंगल बना हुआ है। मैं अक्सर बच्चों को ये बात कहता हूँ कि जैसे ही बिल्डिंग से दूर होते हैं वहाँ पे एंगल जो होगा, यदि कोई बच्चा नहीं भी समझ पा रहा है कि भाई सब डायग्राम मेरे पे नहीं बनते, तो जो भी छोटा एंगल होगा बेटे वो बिल्कुल इस तरीके से सबसे पीछे की तरफ होगा। जैसे बिल्डिंग की तरफ को चलेंगे तो एंगल आपका देखो ज़्यादा होता चले जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से जो आपका कोई पॉइंट है उससे 30 एलिवेशन है, और यहाँ पर मूविंग करने के बाद में वो बी पॉइंट पा जाता है। मूविंग कितना किया है उसने? 24 मीटर मूविंग किया है, और एंगल जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो गया है। अब ये कह रहा है कि जो बिल्डिंग है इसकी हाइट ज्ञात करो, और जो ये बची हुई दूरी है BC आपको ये ज्ञात करनी है, ये फाइंड करना है। तो 2 फाइंड करना है। तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल देखो ये बन गया, एक ट्रायंगल आपका बन गया DCB का और एक एंगल ACD का। ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, और मैंने बताया था जैसे ही फिगर में आपके 2 ट्रायंगल बनेंगे, पहले एक ट्रायंगल लेंगे फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे। इससे ईजी क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कभी आएगा, और जो है आपके सामने है। देखो मैं करके दिखाता हूँ। पहले ट्रायंगल लेता है DCB का H/X, मैं अक्सर बताता हूँ, ये लिख लियो आप। DC जो एक जो है बिल्डिंग है, और यहाँ पे ए पॉइंट है 30 है, और 24 मूविंग हो गया, बी पे 60 हो गया। यही बात मैंने लिखी है। लेट हाइट H मीटर ले लिया है, और BC की डिस्टेंस मैंने X मीटर ले लिया है। अब ट्रायंगल देखो मैंने लिख दिया है। इन ट्रायंगल, ये भाषा होती है लिखने की, इन ट्रायंगल BCD में जो बीच का है जो एंगल है बेटा वो तुम्हें 90 है, तो उसे बीच में लिखना है। ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, ऐसे लिख लेते हैं DBC लेके चल पड़ेंगे। नहीं, डी ये बोलना है आपको, यहाँ से DCB ये बोलना है आपको, ठीक है, चाहे BCD बोल दो। तो यहाँ पे H/X देखो, H/X 10 बनेगा। ये देखो यहाँ पे H/X और 1060 की वैल्यू फ्रॉम द टेबल √3, और H/X √3 x की मल्टीप्लाई में हो जाएगी, x √3 इक्वेशन फर्स्ट। और नाउ इन ट्रायंगल ACD यानी कि A, C और D में H/ ये पूरा का पूरा नीचे डिस्टेंस आ जाएगा 24 + x। देखो H + 24 + x हो गया इक्वल टू 1030। ये रहा 1030, 10 बनेगा बेटा ये। और 1030 की वैल्यू फ्रॉम द टेबल 1/√3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए √3h, और इट विल बी इक्वल टू 24 + x। सेकेंड इक्वेशन होगी। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में ये बात लिखता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये यहाँ पे अब हम जो है ना h की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से इसमें पुट कर देंगे। देखो जहाँ h है √3 ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये मैंने x √3 वहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया, और ये आपका एज इट एज 24 + x। √3 के √3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा इक्वल टू ये एज इट एज। अब जब x इधर लेकर आएंगे तो 3x में से x घट जाएगा, तो 2x बच जाएगा। तो 2x इक्वल टू आपका 24 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 से ही आप कितनी बार कट जाएगा आपका, ये 12 बार यहाँ से कट जाएगा। x इक्वल टू 12। तो देखो बेटा ये तो 12 आ गई यहाँ से, ईजी हो गया। अब x की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे? फर्स्ट में रख दो, h निकल के आ जाएगी। h इक्वल टू x √3 में यहाँ पे 12 रख दो, तो 12 √3 आ गया मीटर। चाहे तो यहीं पर आंसर रख दो, लेकिन √3 की वैल्यू दी ना 1.73, 12 में 1.73 की मल्टीप्लाई करेंगे 20.76 मीटर आ गया, तो हाइट भी आएगी इसकी। तो इससे आसान बताइए बिल्कुल, क्या कोई ज़्यादा बिल्कुल भी गुना भाग नहीं है। जहाँ कोई क्वेश्चन टफ रख दिया है तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ईजी भी रखा है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे ने डायग्राम बना दिया होगा, क्वेश्चन कर दिया होगा। और ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे वीडियो को समझने के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन को देखते रहिए। जो भी वीडियो मैंने बनाई है इस चैनल पे, वे सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आए क्वेश्चन है। डेली इनको करिए, क्वेश्चनों को देख कर करिए और बार बार करिए इसको। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया ये तो मेरे से आता है, बस बच्चा यहीं कच्चा खा जाता है, मेरे से आता है। आता तो सब पे है, लेकिन उसका अभ्यास जरूरी है, क्योंकि भूलना भी मानव की प्रकृति है। तो इसको अभ्यास जरूरी है। जैसे 2-3 दफ़ा कर लोगे, फिर तुम जीवन भर नहीं भूल लोगे और तुम्हारा बेस मजबूत बन जाएगा। क्लियर होगी बात? तो बेटा इनको जो है दोहराते रहिए, करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।